हेलो स्टूडेंट्स। हमने यूनिट 3 इससे पहले स्टार्ट की थी जो हमारी टोटली स्टैट्स पर बेस्ड है। तो हमने जो यूनिट 3 के फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ मोमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम मोमेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ मैंने आपको 3 तरह के मोमेंट आपको ऑलरेडी से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए। तो जो आज का मैं वीडियो लेने जा रही हूँ ये मेरा प्रीवियस वीडियो के साथ ही लिंक हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में लेक्चर्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो हम आते हैं कि हमने जो मूवमेंट के 3 टाइप पढ़ाए थे। फर्स्ट आपको पढ़ा दिया था सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड आपको पढ़ा दिया गया था रॉ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, और नेक्स्ट आपको पढ़ा दिया गया था मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, दिस इज न्यू आर। किस तरह से काम करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब उस वीडियो में कवर है। आज जो हम लेने जा रहे हैं ये है रिलेशन बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, म्यू आर डैश एंड न्यू आर। अब हमें जो क्वेश्चंस में आगे कॉम्प्लेक्स हमारे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं रिलेशन के बेस पर बनते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वीडियो 1 पर कवर हो जाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में एक मूवमेंट देकर दूसरे मूवमेंट पूछा गया है तब हमारे क्वेश्चन रिलेशन पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन पर आते हैं। हम भाई कैसे फाइंड आउट करें रिलेशन, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्टली रिलेशन लर्न करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए रिलेशन लिखने का एक तरीका सिखा रही हूँ। अगर आप उसे प्रैक्टिस में ले आएंगे तरीके को तो आई थिंक आप रिलेशन इजीली अपने आप बना पाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो रिलेशन निकालना सिखा रही हूँ वो है म्यू आर एंड म्यू आर डैश में। म्यू आर आपके पास सेंट्रल मूवमेंट है और म्यू आर डैश आपके पास रॉ मूवमेंट है जो किसी आर्बिट्री नंबर के अबाउट होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसमें रिलेशन बनाना है तो हम यहाँ पर एक बायनोमियल की तरह, जैसे बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते थे उसी तरीके से यहाँ पर हम काम करेंगे। तो देखिए आपके पास जो एक मेन रिलेशन होगा वो होगा मुझे मेरे पास म्यू आर। अब म्यू आर की वैल्यू म्यू आर डैश के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अगर म्यू आर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास आ गई म्यू आर डैश माइनस, इसके बाद आर सी 1। म्यू आर को डिक्रीज करते जाइए तो आपके पास ये डिक्रीज हो गया म्यू आर माइनस 1 डैश, और इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो गई आपके पास म्यू 1 डैश। इसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट आपके पास आ गया आर सी 2। आर सी 2 के बाद फिर से म्यू आर माइनस 1 डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज होने के बाद बन गया म्यू आर माइनस 2 डैश, और नेक्स्ट टर्म की पावर इंक्रीज होती जाएगी तो आपके पास बन गया म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास फिर से निगेटिव आ गया, दिस इज आर सी 3, अगेन डिक्रीज म्यू आर माइनस 3 का डैश एंड म्यू 1 डैश की पावर इंक्रीज, और ये पावर इंक्रीज हो गई 3। अप टू सो ऑन ये सीरीज चलती जाएगी, जो भी आपके पास बनेगा। लास्ट टर्म माइनस 1 रेज टू दी पावर आर, प्लस या माइनस जो भी बने। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट आपके पास आ गया आर सी आर, और म्यू आर माइनस 3 डिक्रीज होते होते ये म्यू नॉट डैश पर पहुंच जाएगा, और लास्ट में म्यू 1 डैश की पावर कन्वर्ट हो जाएगी इन आर। ये रिलेशन हमारे पास मेनली रहता है। अब जब हम इस रिलेशन को लिखेंगे तो कुछ वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले से ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जो हमें पता होनी चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू 1, म्यू 1 की वैल्यू आपके पास आई थी 0, इसके बाद म्यू नॉट डैश की वैल्यू भी 1, और म्यू 1 डैश ये हमारे पास जो निकला था दिस इज एक्स बार माइनस आर्बिट्री नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास न्यू 0, ये ऑलवेज हमारे पास बनी रहती है वैल्यू, एंड न्यू 1 की वैल्यू थी एक्स बार मतलब मीन के इक्वल। ये कुछ चीजें हम अपने आगे के रिलेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने एक बार आपको सारी बता दी। अब देखिए मैं यहाँ से रिलेशन निकालना सिखाती हूँ। इस रिलेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करी आर की जगह 2 3 4, क्योंकि हमें तो 4 मोमेंट तक निकालना है तो सबसे पहले हम 2 पुट करते हैं। तो हमारे पास ये बन गया म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 डैश माइनस का 2 C1 डिक्रीज हो गया म्यू 1 डैश
म्यू वन डैश की पावर 1 प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 2c2 डिक्रीज हो गया म्यू नॉट डैश म्यू वन डैश की पावर 2 इंक्रीज हो गया और लास्ट आपके पास ये आ गया 2c2 तक। अब आपको बस इसमें वैल्यू रखनी है। सो म्यू टू डैश माइनस 2c1 इज 2 म्यू वन डैश मल्टीप्लाई होकर हो गया म्यू वन डैश का स्क्वायर 2c2 इज 1 एंड म्यू नॉट डैश ये मैंने आपको बता ही दिया दिस इज 1 ये आपने 1 पुट किया इनटू म्यू वन डैश का स्क्वायर ये दोनों टर्म्स आपके पास सिंप्लीफाई हो गए तो आपके पास एक रिलेशन क्या बन गया म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन बन के आ गया म्यू टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस इज रॉ मोमेंट। ये आपके पास फाइनल एक रिलेशन आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन के लिए अब आप इसके अंदर r की वैल्यू अगर 3 रख दे तो आपको रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा म्यू 3। कहां से शुरू करना है म्यू 3 का म्यू 3 डैश माइनस 3c1 डिक्रीज म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 3c2 फिर से डिक्रीज म्यू 1 डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर पावर इंक्रीज हो गई नेक्स्ट टर्म 3c3 म्यू वन डैश फिर से डिक्रीज हुआ म्यू नॉट डैश और नेक्स्ट टर्म की पावर इंक्रीज हो गई म्यू वन क्यूब। फिर से इसमें वैल्यू रख लो। अब इसमें हम अगेन वैल्यू रखते हैं तो देखिए अब आपको वैल्यू क्या मिलेंगी दिस इज इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश 3c1 इज 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश 3c2 की वैल्यू आपके पास 3c1 के बराबर ही आती है दिस इज प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास बन गया म्यू वन डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हो गया म्यू वन डैश का होल क्यूब 3c3 ये आपके पास फिर से 1 आएगा म्यू नॉट डैश आपको मैं बता चुकी हूँ ये 1 आ गया और म्यू वन डैश का होल क्यूब। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया रिलेशन आ गया म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश माइनस का 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश ये टर्म बनी। नेक्स्ट टर्म देखिए 3 और माइनस 1 ये आपके पास रह गया प्लस का 2 म्यू वन डैश का होल क्यूब। ये रिलेशन आपका म्यू थ्री और म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश म्यू टू डैश ये आपके पास थर्ड मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं r की वैल्यू 4 रख दूं तो मुझे फोर्थ मोमेंट का रिलेशन मिल जाएगा। कहां से शुरू करना है म्यू 4 इक्वल्स टू शुरू कहां से होगा म्यू 4 डैश नेक्स्ट कोफिशिएंट 4c1 म्यू 4 डैश को डिक्रीज म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 4c1 के बाद 4c2 म्यू 3 डैश को डिक्रीज म्यू 2 डैश म्यू वन डैश की पावर इंक्रीज नेक्स्ट टर्म 4c2 के बाद आप लेंगे 4c3 नेक्स्ट म्यू टू डैश डिक्रीज मतलब म्यू वन डैश और म्यू वन डैश की पावर इंक्रीज होल क्यूब नेक्स्ट टर्म प्लस का 4c4 म्यू नॉट डैश और ये अब आपके पास पावर इंक्रीज होके हो गई पावर 4। फिर से हम इसमें कोफिशिएंट की अगर वैल्यू रख ले तो हमें रिलेशन मिल जाता है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी म्यू 4 इक्वल्स टू म्यू 4 डैश माइनस 4c1 इज 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश 4c2 की वैल्यू आप जानते हैं ये वैल्यू आती है 6। मैं आपको फिर भी दिखा दूं 4c2 is factorial 4 factorial 2 into 4 minus 2 is 2 सिंप्लीफाई अगर आप इसे कर ले तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है दिस इज 6। तो ये आपके पास 4c2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 दिस इज म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 4c3 आपके पास आ जाएगा 4 एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए दिस इज म्यू 1 डैश की पावर 4 फिर से 1 आ गया प्लस का 1 और म्यू नॉट डैश ये भी 1 हो गया तो आपके पास बचा म्यू 1 डैश की पावर 4। तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या बन गया जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे म्यू 4 की वैल्यू म्यू 4 डैश माइनस का 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस का 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 लेकिन माइनस में बचेगा तो 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। दिस इज फाइनल रिलेशन फॉर
फोर्थ मोमेंट, ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक देखिए मैंने रिलेशन को याद नहीं कर रखे हैं, सिर्फ आपके पास ये जहां से मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट आपको किसको इंक्रीज किसको डिक्रीज करना है, सिर्फ एक रिलेशन आपको ये लर्न होना चाहिए। आप अपने आप रिलेशन बनाओ और काम करो। इसके बाद ये रिलेशन बनाना सिखा दिया, नेक्स्ट रिलेशन बनाना आपको सिखाती हूँ। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास होंगे न्यू आर और म्यू आर में। न्यू आर आपके पास क्या है, ये है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और म्यू आर आपके पास है, ये आपके पास है सेंट्रल मोमेंट जो आप मीन से निकालते हैं। दिस इज म्यू आर, दिस इज सेंट्रल मोमेंट, म्यू आर दिस इज सेंट्रल। अब देखिए इसका रिलेशन बनाने का फिर से तरीका बता रही हूँ। आपके पास है म्यू आर की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, शुरू करेंगे म्यू आर से। म्यू आर से शुरू करने के बाद आर ले रहे हैं, दिस इज आर सी वन। आर सी वन के बाद म्यू आर को डिक्रीज करेंगे, म्यू आर माइनस वन, और जब डिक्रीज करेंगे तो साथ में एक्स बार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस इसमें सारी टर्म प्लस रहेंगी। अब आप इन कोफिशिएंट को बढ़ाते जाइए, आर सी टू, म्यू आर माइनस वन को फिर से डिक्रीज आपने किया, म्यू आर माइनस टू, तो नेक्स्ट आपके पास एक्स बार है, इसकी पावर इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट टर्म, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, आर सी थ्री, फिर से आपने म्यू आर माइनस टू को डिक्रीज किया तो आर माइनस थ्री ये बना, और नेक्स्ट एक्स बार की पावर इंक्रीज हो गई, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते आप कहाँ पहुंचेंगे, आर सी आर पर। ये डिक्रीज होते होते आपके पास म्यू नॉट पर पहुंच जाएगा, और ये इंक्रीज होते होते आपके पास पावर आर पर आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। इतना याद रखने के बाद अब आप अपने सारे रिलेशन बना सकते हैं। सारे रिलेशन कैसे बनाए, सबसे पहले अगर हम न्यू वन की बात करें, इस न्यू वन से हम कैसे निकालें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आर की वैल्यू वन रख दूं, यहाँ हम आर की वैल्यू वन रख रहे हैं, तो स्टार्ट होगा म्यू वन से। म्यू वन आ गया, म्यू वन के बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास वन सी वन, वन सी वन की वैल्यू वन, म्यू वन को डिक्रीज करोगे तो म्यू नॉट बनेगा इंटू एक्स बार। और अभी आपको मैं बता चुकी हूँ कि म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन होती है, और जहां कहीं पर भी म्यू वन आ रहा हो ये वैल्यू जीरो होगी। तो आपके पास ये रिलेशन क्या बन गया, देखिए म्यू वन मेरे पास आ गया, म्यू वन मैंने जीरो पुट किया, दिस इज जीरो प्लस एक्स बार। और ये अगर आपको याद हो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि न्यू वन इक्वल्स टू एक्स बार आता है, मीनिंग हमेशा मीन के बराबर आता है, वही रिजल्ट हमारा यहाँ प्रूफ भी हो गया। अब सेकंड रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं अपने रिलेशन में आर की जगह टू रख दूं, तो मेरे पास स्टार्ट होगा न्यू टू से। न्यू टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे सीरीज, म्यू टू से, इसको इंक्रीज करते जाएं, देखिए टू सी वन, यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया, दिस इज म्यू वन, एक्स बार मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट इज टू सी टू, म्यू नॉट, फिर एक्स बार की पावर टू। अब आपके पास ये रिलेशन क्या बन गया, दिस इज म्यू टू, आपको पता है म्यू वन जीरो हो गया, तो ये वाली टर्म तो आपके पास जीरो में कन्वर्ट हो गई, टू सी टू की वैल्यू आपके पास वन आ गई, म्यू नॉट वन आ गया इंटू एक्स बार का स्क्वायर। तो आपके पास सेकंड रिलेशन क्या बन गया, फाइनल सेकंड रिलेशन आता है न्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू प्लस एक्स बार का स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन आ गया। देखिए कितने सिंपल से रिलेशन को लर्न करना और रिलेशन को बनाना। इसके बाद अगर मैं अपने ही इस रिलेशन में आर की वैल्यू थ्री रख दूं जो आपको फाइनली बताया है, तो यहाँ से आप म्यू थ्री की वैल्यू देख सकते हैं, और स्टार्ट कहाँ से करें, म्यू थ्री, नेक्स्ट इज थ्री सी वन डिक्रीज, दिस इज म्यू टू एक्स बार, नेक्स्ट इज थ्री सी टू डिक्रीज, म्यू वन एक्स बार का स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री डिक्रीज म्यू नॉट एक्स बार का होल क्यूब। वैल्यू पुट करते जाए तो न्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री, थ्री सी वन इज थ्री, म्यू टू एक्स बार, नेक्स्ट म्यू वन आ गया, म्यू वन जीरो हो गया, एंड थ्री सी थ्री इज वन, म्यू नॉट ये भी आपके पास वन हो गया, प्लस एक्स बार का होल क्यूब। दिस इज नेक्स्ट रिलेशन म्यू थ्री के लिए, ये आपके पास नेक्स्ट रिलेशन फॉर्म हो गया। अगर आपको अब अपने रिलेशन में फोर रखना है, तो देखिए फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये बनेगा म्यू फोर। तो म्यू फोर से स्टार्ट करते हैं, म्यू फोर इक्वल्स टू स्टार्ट होगा म्यू फोर प्लस फोर सी वन म्यू थ्री एक्स बार, दिस इज फोर सी टू म्यू टू एक्स बार का स्क्वायर एंड फोर सी थ्री म्यू वन एक्स बार का होल क्यूब
प्लस 4c4 म्यू नॉट एक्स बार की पावर 4। तो फाइनल रिलेशन म्यू 4 इक्वल्स टू म्यू 4, 4c1 is 4, म्यू 3 x bar, 4c2 is 6, म्यू 2 x बार का स्क्वायर, नेक्स्ट इज म्यू 1 0 एंड म्यू नॉट 1, 4c4 is 1 इंटू एक्स बार की पावर 4। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास ये आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन याद रखेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट रिलेशन याद रखिए, इसके बाद आप इजिली बना पाएंगे। नेक्स्ट रिलेशन आपको निकालना सिखा रही हूँ। नेक्स्ट रिलेशन हमारा होगा इस बार न्यू आर एंड म्यू आर डैश में। ये तो आपको पता है, ये तो अबाउट ऑरिजिन रहेगा, लेकिन ये मोमेंट आपका रहता है अबाउट आर्बिट्री नंबर। और यहाँ पर आप आर्बिट्री नंबर जो हमने फॉर्मूले में यूज किया था ए, आर्बिट्री नंबर तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो आर्बिट्री नंबर आपके पास ए मतलब रॉ मोमेंट। अब इसका फाइनल रिलेशन कैसे याद रखें, तो आपके पास होगा न्यू आर, कहां से शुरू करेंगे, अब की बार डैश ले रहे हैं तो म्यू आर डैश से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या बनेगी, दिस इज आर सी वन, फिर से इसको डिक्रीज करेंगे, दिस इज म्यू आर माइनस वन। तो आप इसे लिख ले म्यू आर माइनस वन का डैश। जैसे डिक्रीज हुआ, अब इसमें हमने पहले एक्स बार मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ए मल्टीप्लाई होगा, जो भी आपका ये आर्बिट्री नंबर हम जिसके अबाउट हम अपना मीन लेकर चलते हैं, अपना मोमेंट लेके चलते हैं, इस नंबर की बात कर रहे हैं, जो भी आर्बिट्री नंबर के अबाउट हम लेके चलते हैं, ए मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट कोफिशिएंट समझ आ गया होगा, प्लस में रहेगा आर सी टू, इसके पास ये आपके पास पहुंच गया आर माइनस टू, तो इसे आप लिख ले म्यू आर माइनस टू डैश, और इसकी पावर इंक्रीज कर दे ए स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आपके पास आ गए आर सी थ्री, फिर से म्यू आर माइनस थ्री का डैश, और इसकी पावर कर दीजिए इंक्रीज क्यू। ये टर्म पहुंचते हुए लास्ट टर्म बन जाएगी आर सी आर, ये डिक्रीज होते होते म्यू नॉट डैश पर आ जाएगा और इसकी पावर बन जाएगी आर। अब आप यहाँ से अपने रिलेशन इजिली निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस रिलेशन में वन रख दिया, तो आपके पास न्यू वन की वैल्यू आ जाएगी म्यू वन डैश, यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट है वन रखा है इसलिए नेक्स्ट टर्म रहेगी वन सी वन, वन सी वन का मतलब वन, इसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, ये डिक्रीज होकर हो गया म्यू नॉट डैश, और जैसे ये डिक्रीज हुआ ए से मल्टीप्लाई हो गया ए। अब म्यू वन डैश की वैल्यू रख लो, म्यू वन डैश अभी आपने निकाला था, एक वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, म्यू वन डैश आपके पास आता है दिस इज एक्स बार माइनस ए। तो मैं इसकी वैल्यू रख रही हूँ कि ये वैल्यू तो हमारे पास आती है एक्स बार माइनस ए प्लस, इसके बाद आपको ये भी बताया था कि म्यू नॉट डैश की वैल्यू हमेशा वन रहती है, ये आपके पास आ गई वन इंटू ए। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, और यही आपको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट मोमेंट आता है अबाउट ऑरिजिन वो हमेशा मीन के बराबर आता है। तो देखिए इस रिजल्ट से ये भी वेरीफाइड है कि ये आपके पास एक्स बार आ गया। अब आप अपने रिलेशन के अंदर आर की जगह अगर टू रख लें तो आपके पास सेकेंड रिलेशन आ जाएगा न्यू टू। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, म्यू टू डैश से, नेक्स्ट कोफिशिएंट टू सी वन, आप इसको डिक्रीज करते जाएं तो म्यू वन डैश और ए की मल्टीप्लाई, इसके बाद नेक्स्ट टू सी टू, फिर से आपने इसको डिक्रीज किया तो म्यू नॉट डैश और ए की पावर इंक्रीज कर दी टू। तो आपके पास एक रिलेशन बढ़ गया न्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश। अब आपके पास टू सी वन की वैल्यू आपको पता ही है, टू सी वन इज टू, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टू, एंड म्यू वन डैश ये आपने ले लिया इंटू ए, प्लस टू सी टू वन, म्यू नॉट डैश वन प्लस का ए स्क्वायर, तो ये आपके पास सेकेंड रिलेशन बन के आ जाता है सेकेंड मोमेंट म्यू टू का, ये आपने सेकेंड रिलेशन बना लिया। सिमिलरली अगर हम इसमें आर की जगह थ्री रख लें तो आप थर्ड रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड रिलेशन निकाल के दिखाती हूँ कि क्या बनेगा। ये बन गया न्यू थ्री इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू किया, म्यू थ्री डैश से, नेक्स्ट आपके पास थ्री सी वन, डिक्रीज आपने इसको किया तो ये आपके पास आ गया म्यू टू डैश ए से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इज थ्री सी टू, फिर से आपने म्यू टू डैश को डिक्रीज कर दिया, म्यू टू डैश को डिक्रीज करेंगे तो म्यू वन डैश, ए की मल्टीप्लाई मतलब पावर इंक्रीज हो गई ए स्क्वायर, नेक्स्ट इज थ्री सी थ्री, फिर से डिक्रीज किया म्यू नॉट डैश और ये पावर बन गया क्यू।
तो आपके पास ये रिलेशन बन के आ जाता है, दिस इज म्यू 3 डैश 3c1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 म्यू 2 डैश इंटू ए 3c2 is 3 mu 1 dash into a square and 3c3 is 1 mu naught dash is 1 and a cube. तो रिलेशन लिखना, याद करना, याद तो करने की जरूरत ही नहीं है, बस लिखना आना चाहिए फर्स्ट टर्म, आप इजिली फॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आप फोर्थ वाला रिलेशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा दिस, तो जहां जरूरत होगी मैं इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाती जाऊंगी। तो आपको तीनों रिलेशन बनाने समझ में आ गए। इस पे बेस्ड हम कुछ अब एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक फिर से हमारे सारे मोमेंट्स पर ही डिपेंड होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ कोफिशिएंट्स आपको बताने जा रही हूँ। ये कोफिशिएंट्स हमारे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं या कभी कभी प्रॉब्लम हमारे इन कोफिशिएंट पर बेस्ड होती है, या फिर जो आगे आने वाला है टॉपिक जिसमें हम डेटा का टाइप पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास किस तरह का डेटा डिपेंड करता है, कैसा है, नेचर क्या है, तो हमारे वहाँ पे कोफिशिएंट यूज होंगे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं बीटा कोफिशिएंट और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर गामा कोफिशिएंट। तो देखिए दो तरह के कोफिशिएंट जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो बीटा कोफिशिएंट आपके पास ये फिर से डिवाइड हुए, दो बीटा कोफिशिएंट आप लेंगे, फर्स्ट इज बीटा 1 एंड सेकेंड इज बीटा 2। अब ये जो बीटा 1 कोफिशिएंट है ये हमारा कंप्लीटली मोमेंट पर डिपेंड है, और मोमेंट भी कौन से, सेंट्रल मोमेंट पर डिपेंड है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू 3 स्क्वायर। म्यू 3 स्क्वायर 3 सबस्क्रिप्ट में है, उसका स्क्वायर, इसका रिवर्स नीचे लिख लो तो म्यू 2 क्यूब। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद बीटा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। ये आपका बीटा 2 कोफिशिएंट होगा। ये दोनों कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, दीज आर बीटा कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है गामा कोफिशिएंट। ये गामा कोफिशिएंट हमारे पास रहते हैं फिर से दो तरह के कोफिशिएंट, फर्स्ट इज गामा 1 एंड सेकेंड इज गामा 2। अभी जो गामा 1 कोफिशिएंट है वो मेरा बीटा पर डिपेंड है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ बीटा 1, एंड सेकेंड हमारे पास जो कोफिशिएंट बनता है ये बीटा 2 पर डिपेंड है, दिस इज बीटा 2 माइनस 3। इनका भी हम आगे के टॉपिक्स में डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये दो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब हमारे पास हम एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स में देखिए किस तरह से दिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आपको हर बार ये डेटा ही चेंज करके मिलेगा, बाकी करने का तरीका आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द वैल्यू 4, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसने कहा जो मोमेंट्स दिए गए हैं वो अबाउट द वैल्यू 4 दिए गए हैं। इसका मतलब आप देखिए कि ये कौन से मोमेंट्स आपको दिए गए हैं। ये मोमेंट्स हैं आपके पास रॉ मोमेंट्स। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स उसने कहा, तो जो भी उसने डेटा यहाँ गिवन किया है हम सबसे पहले उसे 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। उसने कहा मोमेंट्स अबाउट 4, तो यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट्स हैं दिस इज अबाउट 4, इसका मतलब ये आपके पास रॉ मोमेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि उसने एक आर्बिट्री नंबर दे दिया 4। फर्स्ट उसने वैल्यू दी माइनस का 1.5, इसका मतलब ये वैल्यू है फर्स्ट मोमेंट म्यू 1 डैश की माइनस का 1.5। सेकेंड मोमेंट है 17, मीनिंग म्यू 2 डैश की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17, म्यू 3 डैश की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है माइनस का 30, एंड म्यू 4 डैश की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 108। लेकिन ये सारे मोमेंट है अबाउट 4, तो ये आपने एक सेपरेट कर लिया कि ये डेटा हमारे पास गिवन है। अब इस डेटा की हेल्प से हमसे क्या पूछा गया है, उसने कहा फाइंड करिए मोमेंट्स अबाउट मीन। इसका मतलब इस डेटा की हेल्प से आपको कौन से मोमेंट फाइंड करने हैं, अबाउट मीन। इन मोमेंट्स को आप किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से, मतलब आपको सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक तो आपको इस डेटा की हेल्प से ये काम करना है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चारों मोमेंट निकालने हैं, आपको निकालना है म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। ये चारों मोमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर उसने कहा कि फाइंड मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट भी फाइंड आउट करिए, मतलब इसी डेटा की हेल्प से आपको न्यू आर की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 भी निकालिए और बीटा 2 भी निकालिए। तो सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जो बीटा 1 बीटा 2 है
ये बीटा 1 बीटा 2 मेरा कंप्लीटली सेंट्रल मोमेंट पर डिपेंड है। तो जैसे ही आप यहाँ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यूज मिल जाएंगी रिलेशन की हेल्प से, आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास कौन से रिलेशन यूज करने जा रहे हैं। हमें रिलेशन यूज करने होंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो रिलेशन जो हमारा जहां से वीडियो स्टार्ट है, तो रिलेशन बिटवीन जो हमने स्टार्ट किया था, दिस इज म्यू आर एंड म्यू आर डैश। क्वेश्चन इस पर डिपेंड है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अभी हम म्यू आर की बात नहीं कर रहे हैं, म्यू आर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिलेशन यूज करते हैं। अब इस रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो आपके पास रिलेशन बनता है, वो आपके पास जो रिलेशन था, बिल्कुल स्टार्टिंग रिलेशन फिर से लिख रही हूँ, म्यू आर। म्यू आर को हमने स्टार्ट किया था म्यू आर डैश से, माइनस साइन लगाया था RC1 और इसको डिक्रीज करना बता दिया था म्यू आर माइनस 1 डैश, और इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो गई थी म्यू 1 डैश। इसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएंगे, तो RC2 फिर से हमने इसे डिक्रीज कर लिया था R माइनस 2 का डैश एंड म्यू 1 डैश का स्क्वायर अप टू सो ऑन, जहां तक हमारे पास सीरीज जाए। अब हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे मोमेंट चाहिए वो है म्यू 1। हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू 0, निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखा म्यू 1 इज 0। अब हमें चाहिए म्यू 2। म्यू 2 निकालने के लिए अब आप अपने रिलेशन का यूज करिए डायरेक्टली, और रिलेशन की हेल्प से अपने वैल्यूज फाइंड आउट करते जाइए। तो हमने यहाँ पर अपना रिलेशन यूज किया। एक रिलेशन मैं दोबारा से लिखती हूँ। अब इस रिलेशन की जगह हमने आर की जगह 2 रखा, तो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, म्यू 2। दिस इज म्यू 2 डैश माइनस का 2C1 डिक्रीज किया म्यू 1 डैश इंटू म्यू 1 डैश प्लस 2C2 डिक्रीज किया म्यू नॉट डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो हमारे पास रिलेशन आ गया म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 डैश 2C1। 2C1 इज 2, म्यू 1 डैश का स्क्वायर 2C2 इज 1, म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो हम यहाँ रिलेशन क्या यूज करने जा रहे हैं, म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ये रिलेशन यूज करने जा रहे हैं। अब इस रिलेशन में अपनी वैल्यू पुट करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए आपको आंसर क्या मिला, म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 डैश, ये रहा क्वेश्चन में, ये गिवन है आपके पास 17, माइनस का म्यू 1 डैश, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.75। दिस इज इक्वल्स टू म्यू 2। आपके पास ये सेकेंड मोमेंट निकल आया 14.75। नेक्स्ट मोमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट मोमेंट आपके पास होगा म्यू 3। फिर से मैं रिलेशन लिख रही हूँ, म्यू 3 कहाँ से शुरू करेंगे, म्यू 3 डैश माइनस का 3C1, 3C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 डिक्रीज किया म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, नेक्स्ट आएगा प्लस 3C1 के बाद 3C2, 3C2 इज ऑल्सो 3 डिक्रीज म्यू 1 डैश का स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस लास्ट टर्म 3C3, 3C3 इज 1 1 एंड म्यू नॉट डैश म्यू 1 डैश का होल क्यूब। तो आपके पास रिलेशन आ गया म्यू 3 इक्वल्स टू म्यू 3 डैश माइनस का 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, और आप यहाँ देखें ये होल क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया, तो सिंप्लीफाई करके आ गया ट्वाइस म्यू 1 डैश का क्यूब। अब इस रिलेशन के अंदर अपनी सारी वैल्यूज पुट कर लें जो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखिए म्यू 3 डैश आपको क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का 30, ये आपने पुट किया माइनस का 30 माइनस का 3, म्यू 2 डैश आपके पास क्वेश्चन में है 17, नेक्स्ट है म्यू 1 डैश, ये म्यू 1 डैश अभी हमने पुट किया था, म्यू 1 डैश है माइनस का 1.5, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस का 1.5 प्लस ट्वाइस म्यू 1 डैश माइनस का 1.5 का होल क्यूब। कैलकुलेटर से फिर से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 39.75। तो आपके पास जो थर्ड मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, ये हम लिखते जाएं क्योंकि आगे हमें रिजल्ट भी इनके यूज करने होंगे। ये आपके पास आ गया थर्ड मोमेंट। अब आपको निकालना है फोर्थ मोमेंट, मतलब म्यू 4 की बात कर रहे हैं। तो म्यू 4 कहाँ से शुरू होगा, म्यू 4 डैश माइनस 4C1, 4C1 इज 4 डिक्रीज म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश,
नेक्स्ट इज 4C2, 4C2 इज 6, डिक्रीज mu2 डैश mu1 डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट 4C3 के बाद 4C1, 4C2, 4C3, 4C3 is 4, decrease mu1 dash का whole cube, and next is 4C4 is 1, mu0 dash and mu1 dash की power 4। तो फाइनल रिलेशन आपके पास आ गया mu4 equals to mu4 dash minus 4 mu3 mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash का स्क्वायर एंड 4 और प्लस 1 मतलब माइनस का 3 आपके पास ये बचा mu1 dash की पावर 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो mu4 डैश देख लेते हैं। mu4 डैश आपके पास है 108, तो आपके पास इस रिलेशन में आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 108, ये वैल्यू आ गई। माइनस का 4 mu3 डैश की वैल्यू आपके पास है माइनस का 30, तो आपने mu3 डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, दिस इज माइनस का 30 एंड mu1 डैश आपके पास है माइनस का 1.5 प्लस नेक्स्ट आपके पास 6 mu2 डैश की वैल्यू देख लेते हैं। mu2 डैश आपके पास है 17, तो mu2 डैश आपके पास ये आ जाता है दिस इज 17 एंड mu1 डैश का स्क्वायर माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर माइनस का 3 फिर से माइनस का 1.5 की पावर 4। कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए, डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ गया 142.312। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास फोर्थ मोमेंट की वैल्यू निकल आती है। तो देखिए रिलेशन की हेल्प से हमने टोटल 4 मोमेंट फाइंड आउट कर लिए। अब इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर से क्वेश्चन को आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये 4 मोमेंट तो आप निकाल चुके हैं, आप रिलेशन की हेल्प से 4 मोमेंट आ गए। तो बेटर क्या है, इन 4 मोमेंट की हेल्प से सबसे पहले β1 β2 भी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट पर बेस्ड है। तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आती है हमारे पास β1। तो β1 का अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था mu3 स्क्वायर ओवर mu2 का होल क्यूब। अब mu3 देख लो, mu3 आपके पास है 39.75 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2 देखो आपने क्या निकाला है, mu2 14.75, तो 14.75 का होल क्यूब, ये वैल्यू आपने पुट करी, यहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली β1। तो β1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.4923, β1 निकल आया। नेक्स्ट मुझे निकालना है β2, तो ये मेरा फिर से सेंट्रल मोमेंट्स पर ही डिपेंड है। फॉर्मूला आपको बताया था mu4 ओवर mu2 का स्क्वायर, तो देखो mu4 तो ये निकाल रखा, तो ये आ गया 142.312 और mu2 आपके पास है 14.75 का होल स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कर ले तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 0.6541। तो ये दोनों वैल्यूज आप इजीली इसकी हेल्प से यहाँ तक का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके पास बचा क्या निकालने के पास, अभी आपके पास इस क्वेश्चन में बचा है न्यू आर की वैल्यू निकालना। तो न्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए आप जितना आपके पास जितने रिजल्ट आप निकाल चुके हैं उनका यूज करते हुए थोड़ा सोचते हुए कि कौन से रिलेशन हम निकालें या लगाएं, उसकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन था वो था mu1 डैश माइनस का 1.5, mu2 डैश ये आपको गिवन है 17, mu3 डैश ये गिवन था माइनस का 30 और mu4 डैश 108। अब आपने इसकी हेल्प से सेंट्रल मोमेंट निकाले, mu1 0, mu2 का रिजल्ट हमारे पास आ गया था 14.75, mu3 का रिजल्ट हमारे पास आ गया था 39.75 और mu4 का रिजल्ट हमारे पास आ गया 142.312। इसके साथ β1 भी आ गया, β2 भी आ गया, ये आपके पास आ गया 0.4923 और ये आपके पास 0.6541। अब आपको इनकी हेल्प से रिलेशन चाहिए या वैल्यू चाहिए न्यू आर की। कोई सा भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप रिलेशन यूज कर ले म्यू आर डैश का, या फिर आप रिलेशन कर ले म्यू आर का, ये आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन यूज करने जा रहे हैं, एज यू विश, जो भी रिलेशन आप यूज करना चाहें।
तो हमने यहाँ पर जो रिलेशन यूज किया वो न्यू आर एंड म्यू आर का रिलेशन यूज करते हैं, जो भी आपको रिलेशन पढ़ाया। तो हमने इसमें रिलेशन कहाँ से शुरू किया था, न्यू आर इक्वल्स टू म्यू आर प्लस आर सी वन, इसको हम डिक्रीज करते गए थे और साथ में एक्स बार से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। तो ये रिलेशन हम यूज करके चल रहे हैं और इसकी हेल्प से हम अपने आंसर्स को इजीली दे सकते हैं। दिस इज एक्स बार का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा एक्स बार। तो हम जानते हैं कि जो न्यू वन की वैल्यू आती है वो एक्स बार आती है, तो मुझे एक्स बार इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। कैसे निकाल सकते हैं एक्स बार? हम सब जानते हैं कि म्यू वन डैश, ये ऑलरेडी हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, एक्स बार माइनस ए। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है म्यू वन डैश, तो म्यू वन डैश की आपने यहाँ वैल्यू रखी माइनस का 1.5 इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। ए क्या रखें? क्वेश्चन में दिए गए हैं कि ये सारे के सारे आपके पास जो मोमेंट हैं वो अबाउट 4 हैं। तो ये 4 क्या है आपके पास? ए है। तो आपने ए की वैल्यू रखी 4। तो एक्स बार यहाँ से आपने निकाल लिया 4 माइनस का 1.5, ये आपके पास आ गया 2.5। और यही एक्स बार क्या है? न्यू वन है, दिस इज इक्वल्स टू 2.5। तो आपके पास ये फर्स्ट इजीली आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए न्यू टू। न्यू टू के लिए इस रिलेशन के अंदर हमने अगर आर की जगह 2 रख दे तो आपको न्यू टू मिल जाएगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे? म्यू टू प्लस का 2c1 2 डिक्रीज म्यू वन एक्स बार 2c2 1 म्यू नॉट एक्स बार का स्क्वायर वैल्यू रखते हैं। अब म्यू टू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यूज कर लो रिजल्ट का 14.75 प्लस म्यू वन 0 0 आ गया प्लस म्यू नॉट 1 एक्स बार का स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 21। 14.75 प्लस ऐड करें, दिस इज 21। तो ये आपके पास आ गया न्यू टू। सेकेंड मोमेंट निकाल लिया आपने दिस। अब आपको निकालना है इसके बाद थर्ड मोमेंट। तो थर्ड मोमेंट निकालने के लिए अब आपने अपने रिलेशन में आर की जगह 3 रखा, तो कहां से शुरू किया? न्यू 3। न्यू 3 इक्वल्स टू म्यू 3। नेक्स्ट इज 3c1। 3c1 इज 3 डिक्रीज म्यू 2 एक्स बार 3c2 is 3 decrease mu1 x bar का स्क्वायर 3c3 1 mu नॉट x बार का होल क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं। म्यू 3 ऑलरेडी फाइंड इट 39.75 प्लस 3 म्यू 2 14.75। सारे डेटा जो यूज कर रहे हैं वो निकाल चुके थे ऑलरेडी। x बार 2.5। नेक्स्ट म्यू वन 0 0 हो गया, नेक्स्ट इज 0 प्लस म्यू नॉट 1 एक्स बार का होल क्यूब 2.5 का होल क्यूब। फिर से आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 166। ये आ गया थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन 166। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें फोर्थ मोमेंट निकालना है। तो न्यू 4 कहाँ से शुरू करेंगे? म्यू 4 से प्लस 4c1 4 डिक्रीज म्यू 3 एक्स बार 4c2 6 म्यू 2 एक्स बार का स्क्वायर। नेक्स्ट 4c3 इज 4 म्यू 1 एक्स बार का होल क्यूब 4c4 इज 1 म्यू नॉट एक्स बार की पावर 4। वैल्यू पुट करते हैं। म्यू 4 ये हमारे पास है 142.312 प्लस का 4 म्यू 3 हमारे पास है 39.75 एंड एक्स बार दिस इज 2.5। नेक्स्ट म्यू 2 है तो 6 म्यू 2 की वैल्यू है 14.75 एक्स बार का स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट म्यू 1 आ रहा है, म्यू 1 0 है, म्यू नॉट 1 है और एक्स बार है 2.5 की पावर 4। फिर से कैलकुलेट कर लो, तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1132। दिस इज फोर्थ मोमेंट, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए सिर्फ रिलेशन की हेल्प से क्वेश्चन फाइंड आउट इजीली किए जा सकते हैं और रिलेशन याद रखना टफ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया है। अब इस एग्जाम्पल में डेटा गिवन नहीं है, ना ही मोमेंट्स गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से आपको सारे मोमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा।
क्वेश्चन है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10। तो जो भी आपको वैल्यू या जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हम लिखते चले। उसने कहा मीन इज 10। आगे कहा वेरिएंस इज 16, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज 16, गामा 1 इज 1 एंड बीटा 2 इज 4। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और इन डेटा की हेल्प से हमें न्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें एक रिजल्ट तो बहुत डायरेक्टली पता है, वो है न्यू वन, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार। तो ये तो हमने वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट, 10 आ गया एक्स बार की हेल्प से। न्यू वन तो 10 आ गया, बचा क्या न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर। कैसे वैल्यू निकालें? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट गिवन है वो हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो गिवन है 16। अब ये सिग्मा स्क्वायर क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है म्यू टू को। म्यू टू आपके पास क्या होगा, याद करिए फर्स्ट वीडियो में बताया था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, का होल स्क्वायर, जो भी आपको यहाँ वेरिएंस गिवन है। अब ये आपके पास जो वैल्यू थी वो सेकेंड मोमेंट है, सेकेंड मोमेंट म्यू टू है। तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि देखिए क्वेश्चन में म्यू टू की वैल्यू क्या गिवन है, 16 गिवन है। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने निकाल ली। जो वेरिएंस दिया था, वेरिएंस किसके बराबर है, सेकेंड मोमेंट के बराबर है। तो न्यू टू की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। अब अगर आपके पास न्यू टू की वैल्यू 16 है, अब अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है गामा 1। गामा 1 हम पढ़ते हैं अंडर रूट ऑफ बीटा 1, ये आपको बताया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि भाई देखिए अंडर रूट ऑफ बीटा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई 1। तो यहाँ से पता चल गया कि बीटा 1 आपके पास है 1। और बीटा 1 का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, बीटा 1 का फॉर्मूला पढ़ा है म्यू 3 का स्क्वायर ओवर म्यू 2 का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब म्यू 2 तो हमने निकाल लिया, म्यू 2 कितना है 16। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिल जाती है कि म्यू 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के होल क्यूब के इक्वल है। ये वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या, इसकी हेल्प से चाहिए म्यू 3। तो 16 को आप लिख लो 4 का स्क्वायर का होल क्यूब। अब दोनों साइड स्क्वायर चाहिए, तो इसकी पावर को अंदर और बाहर इंटरचेंज कर दो, 4 का होल क्यूब का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आपके पास मिल गया म्यू 3 बराबर आ गया 4 का होल क्यूब, और 4 का होल क्यूब कर लें कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है 64। तो म्यू 3 की वैल्यू 64। तो यहाँ से आपने जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई, एक रिजल्ट और निकाल दिया कि म्यू 3 तो आपके पास इस क्वेश्चन में 64 है। ये आ गई वैल्यू म्यू 3 64। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है बीटा 2, बीटा 2 इज 4। अब हम जानते हैं कि बीटा 2 है ये, दिस इज बीटा 2, इसे बीटा 2 कर ले, दिस इज बीटा 2 इक्वल्स टू 4। तो बीटा 2 का फॉर्मूला अभी क्या पड़ा, म्यू 4, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से मुझे नेक्स्ट मोमेंट मिल जाएगा म्यू 4। म्यू 4 की वैल्यू आ गई 4, म्यू 2 का स्क्वायर, और म्यू 2 तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, म्यू 2 है 16, मीनिंग 16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 1024। तो हमारे पास फोर्थ मोमेंट भी निकल आया। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से हम कौन से मोमेंट निकाल पा रहे हैं वो जरूरी है देखना। हम कौन से मोमेंट निकाल पाए, हम निकाल पाए सेंट्रल मोमेंट्स। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेंट्रल मोमेंट्स नहीं पूछे गए हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, हमारा क्वेश्चन डिपेंड है रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम रिलेशन कौन से यूज करने जा रहे हैं, रिलेशन हम न्यू आर और म्यू आर के रिलेशंस का यूज करेंगे। इन रिलेशंस का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये रिलेशन तो अभी निकालने सिखाए भी हैं। तो चलिए फर्स्ट तो हम लेते हैं जो हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये तो हम वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स बार मतलब 10 के इक्वल आ चुकी है। सेकेंड रिलेशन लेते हैं न्यू टू, म्यू 2 इक्वल्स टू कहाँ से शुरू होगा, म्यू 2 प्लस 2c1 का 2 म्यू 1
एक्स बार, 2c2 का 1 म्यू नॉट एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। म्यू टू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, देख लेते हैं। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 16, तो आपने ये वैल्यू पुट करी 16 प्लस 2। म्यू वन आप सब जानते हैं, म्यू वन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, तो ये तो आपके पास 0 आ गया। म्यू नॉट 1 रहेगा और एक्स बार क्वेश्चन में गिवन है 10 का स्क्वायर, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है, दिस इज 116 सेकेंड मोमेंट। नेक्स्ट मोमेंट निकाल लेते हैं, म्यू थ्री। स्टार्ट करेंगे म्यू थ्री, 3c1 का 3 म्यू नॉट म्यू टू एक्स बार। नेक्स्ट इज 3 अगेन म्यू वन एक्स बार का स्क्वायर प्लस 1 म्यू नॉट एक्स बार का होल क्यूब। म्यू थ्री की वैल्यू अभी हमने निकाली है 64, ये रखिए आपके पास वैल्यू 64 प्लस का 3 म्यू टू की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी 16 इंटू एक्स बार इज 10, म्यू वन की वैल्यू 0 आ गया प्लस म्यू नॉट 1 आ गया एंड 10 का होल क्यूब। फिर से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, दिस इज 64 और ये आपके पास बन गया दिस इज 480 प्लस 10 का होल क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 544, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाता है थर्ड मोमेंट का 544, सॉरी 544 नहीं 1544, तो ये आपके पास आंसर बन जाता है 1544। दिस इज म्यू थ्री। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं म्यू फोर, तो म्यू फोर इक्वल्स टू म्यू फोर प्लस 4c1 का 4 डिक्रीज एक्स बार, 4c2 का 6 डिक्रीज किया एक्स बार का स्क्वायर। नेक्स्ट इज 4c4 4c3 4c3 इज 4, दिस इज म्यू वन एक्स बार का होल क्यूब एंड 4c4 की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 म्यू नॉट एक्स बार की पावर 4। सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। म्यू फोर अभी आपने निकाला हुआ है 1024, दिस इज 1024 प्लस 4, ये आपके पास वैल्यू है 64 और 10 6। नेक्स्ट वैल्यू है म्यू टू आपके पास है 16, 10 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट 0 एंड 10 की पावर 4। यहाँ से फिर से इसे सिंप्लीफाई कर ले और सिंप्लीफाई करके ये जो आपके पास वैल्यू बन जाती है दिस इज 22184, ये आपके पास फोर्थ मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा जितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो हमें सिर्फ सेंट्रल मोमेंट के बारे में बताती हैं और उसी की हेल्प से हम बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन करना समझ में आ गया होगा। अब इसी के बाद हमने नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में इसी वीडियो के अंदर सारा मोमेंट कवर किया है, तो आप जो भी टॉपिक करना चाहें नेक्स्ट वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट निकालना आप बहुत इजीली सीख चुके हैं, रिलेशन निकालना सीख चुके हैं। नेक्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसे हम शॉर्टकट पढ़ते हैं, दिस इज MGF। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा MGF। इससे पहले हम ऑलरेडी मोमेंट निकालना सीख चुके हैं और इस लेक्चर में आज हम सीखने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन निकालेंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए आप इसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं और इन शॉर्ट हम इसे पढ़ते हैं MGF। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन के लिए हमने लेट किया एक्स बी रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल आपने ले लिया, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिनोट किया m सबस्क्रिप्ट में x जो आपका रैंडम वेरिएबल है t। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t x हम कैसे निकालते हैं, ये डिपेंड करता है जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो कैसा है। अगर x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट है, तो हम यूज़ करेंगे समेशन x की जो भी आपके पास लिमिट्स चल रही हैं, एक्सपेक्टेशन किसका e रेज टू द पावर tx का, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से px से। और अगर हमारे पास x हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो हम ये समेशन कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, x की लिमिट्स, एक्सपेक्टेशन किसका ले रहा है e रेज टू द पावर tx का एंड प्रोबेबिलिटी
फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर एक्स कॉन्टिन्यूस दिया है तो इंटीग्रेशन यूज़ कर लेना, और अगर आपके पास डिस्क्रीट दिया है तो समेशन यूज़ कर लेंगे। अब हम इसे क्यों कहते हैं कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, क्योंकि ये जो आपके पास फंक्शन निकल कर आएगा, चाहे आप समेशन से निकालें या इंटीग्रेशन से निकालें, एक ऐसा फंक्शन निकल के आएगा जिसकी हेल्प से आप इजीली मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स है, ये हमें डिनोट करता है इट्स अ फर्स्ट मोमेंट, दिस इज़ फर्स्ट मोमेंट। अब ये जो मोमेंट्स निकल के आते हैं फर्स्ट मोमेंट, ये अबाउट ऑरिजिन है, और ये हमें पता है जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू वन से। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लें तो ये हमारे पास निकल के आता है सेकेंड मोमेंट, और जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू टू से। और अगर हमें थर्ड मोमेंट निकालना हो तो ये हमारे पास डिनोट करा जाएगा, दिस इज़ न्यू थ्री। तो अगर मुझे कोई भी मोमेंट निकालने हैं अबाउट ऑरिजिन, अगर मेरे पास आ गया तो मैं इन मोमेंट्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। म्यू वन भी निकाल सकते हैं जो अबाउट मीन्स होते हैं, और म्यू वन डैश भी निकाल सकते हैं जो अबाउट ऑरिजिन होते, अबाउट आर्बिट्री नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास म्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री हैं तो इनकी हेल्प से आप इन्हें किसी भी मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है कि हम ये मोमेंट कैसे निकालें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। तो जो आपके पास ये जो फर्स्ट मोमेंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसे हमने डिनोट किया न्यू वन, दिस इज़ इक्वल्स टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए, जो आंसर आएगा उसमें आप पुट कर दें टी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई सेकेंड मोमेंट बताइए, मीनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है न्यू टू, तो आप यहाँ पर इसे डी टू बाई डी टी स्क्वायर एम एक्स टी, सेकेंड मोमेंट आ जाएगा, लास्ट में टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरीके से अगर आपको आरथ मोमेंट निकालना है तो डी आर ओवर डी टी आर एम एक्स टी और टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरीके से आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ईजिली मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वेयर एक्स इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर जो आप वेरिएबल्स अगर देखें तो ये वेरिएबल ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूस में दिया है, तो आप यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी, ई रेज टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी टी। सो दिस इज़ इक्वल्स टू एक्स की आपने लिमिट ले ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ई रेज टू द पावर टी एक्स, एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ पुट कर दिया, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय सी डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए 1/c को हमने बाहर किया, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, मैं दोनों से एक्स कॉमन ले रही हूँ, इसे कंबाइंड कर रही हूँ, तो माइनस साइन बाहर लेते हुए आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/c माइनस का t इंटू एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ e, दिस इज e रेज टू द पावर माइनस का 1/c माइनस का t इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशेंट माइनस का 1/c, दिस इज माइनस 1/c माइनस का t। तो ये आपके पास आ गया 1/c माइनस का t, और लिमिट अप्लाई करी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अपर लिमिट, तो जो कांस्टेंट टर्म है ये आपने बाहर कर दी है, 1/c 1/ माइनस का 1/c माइनस का t। अपर लिमिट ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस साइन ई रेज टू द पावर माइनस ज़ीरो, e raised to the power minus infinity is 0 and e raised to the power 0 is 1, this is minus and minus minus plus। तो अब आपके पास ये वैल्यू बन जाती है 1/c माइनस का t, ये फैक्टर आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, सो 1/c 1 माइनस सी टी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको मिल जाता है एम एक्स टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी टी पावर माइनस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन यूज़ कर लें इजीली। पढ़े हैं आपने 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, जिसे आप यूज़ करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, और 1
प्लस एक्स का इन्वर्स, दिस इज़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन. So this is equals to 1 plus ct plus c square t square plus c cube t cube up to so on. This is mxt. तो mxt की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 माइनस सी टी इन्वर्स. ये आपके पास mxt आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन में उसने पूछा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब याद करिए कि मीन कौन से मोमेंट को शो करता है, कहाँ से हम निकालेंगे. अगर आपको कुछ रिलेशंस याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं न्यू वन. दिस इज़ डी बाय डी टी ऑफ एम एक्स टी. एक बार डिफ्रेंशिएट करते हुए टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे. तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन. एम एक्स टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. इस सीरीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ. 1 का डेरिवेटिव 0, सी टी का डेरिवेटिव सी स्क्वायर 2 इंटू टी, सी क्यूब 3t स्क्वायर अप टू सो ऑन. ये आंसर आ गया डिफ्रेंशिएट करके. एंड पुट टी इक्वल्स टू 0. जैसे ही आप टी की वैल्यू 0 रखेंगे, दिस टर्म 0, दिस टर्म भी 0, सिर्फ रह जाएगा सी. तो फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है न्यू वन इक्वल्स टू सी. और न्यू वन हमें क्या शो करता है? न्यू वन हमें बताता है दिस इज़ मीन. तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, दिस इज इक्वल्स टू मीन. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ जाती है, ये मीन आपके पास आ गया एक्स बार इक्वल्स टू सी. ये मीन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई. अब नेक्स्ट आपको चलना है कि अब आप वो पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए याद करिए कि हमें एक मोमेंट चाहिए होता है जो हमारा शो करता है वेरिएंस को. तो याद दिलाती हूँ, म्यू टू इज़ वेरिएंस. तो हम म्यू टू तक जाने के लिए सबसे पहले हम वी टू निकालेंगे. वी टू का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव डी टू ओवर डी टी स्क्वायर ऑफ एम एक्स टी. अब आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो देखिए, एक बार तो मैं डिफ्रेंशिएट यहाँ कर चुकी हूँ, इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सी का डेरिवेटिव 0 हो गया, सी स्क्वायर 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 2, सी क्यूब 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6 इंटू टी अप टू सो ऑन. और आंसर में पुट कर दिया t इक्वल्स टू 0. तो जैसे ही आप इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 2c स्क्वायर. इसका मीनिंग अब आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आपको मिल गई 2c स्क्वायर. ये वैल्यू है न्यू टू की. न्यू टू इज़ 2c स्क्वायर. अब न्यू टू की हेल्प से आपको जाना है म्यू टू तक, जो वेरिएंस को शो करते हैं. और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरिएंस का अंडर रूट. तो मुझे जाना है न्यू टू तक, तो हम रिलेशन यूज़ करते हैं. तो रिलेशन आपको याद हो, हमने इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश भी किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस रिलेशन को देखें, न्यू टू और म्यू टू का रिलेशन. सो न्यू टू इक्वल्स टू, दिस इज़ म्यू टू प्लस एक्स बार का स्क्वायर. तो यहाँ से आप निकाल लीजिए म्यू टू की वैल्यू. म्यू टू की वैल्यू आपके पास आ जाती है, दिस इज़ इक्वल्स टू न्यू टू माइनस का एक्स बार स्क्वायर. और ये आप वैल्यू निकाल चुके हैं, दिस इज़ 2c स्क्वायर माइनस एक्स बार. ये मेरे पास है ऑलरेडी c, तो ये वैल्यू आ गई c स्क्वायर, दिस इज़ c स्क्वायर. तो इसका मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस आपके पास आ जाता है, दिस इज़ इक्वल्स टू वेरिएंस. तो वेरिएंस की वैल्यू आपको मिल गई c स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस इज सी स्क्वायर, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सी एंड मीन का आंसर भी आपके पास क्या आ जाता है, सी. तो इस तरीके से आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. इसी के साथ हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं. ये एग्जांपल अब हमारे पास है. अब इसमें कहा कि पी एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया 1/2 की पावर एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 देखिए डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी हैं. फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. अगर यहाँ एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट है तो अब हम डिस्क्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पी एक्स की वैल्यू 1/2 की पावर एक्स प्रोवाइड करा दी. तो यहाँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए यूज़ करिए एम एक्स टी. सो एम एक्स टी के लिए समेशन अप्लाई किया, जहाँ आप एक्स की लिमिट्स ले रहे हैं, ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स.
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी ई रेज टू द पावर टी एक्स, और पी एक्स क्वेश्चन में है 1/2 की पावर एक्स, जहाँ एक्स कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको ये सीरीज़ देखनी है कि ये सीरीज़ किस तरह से एडअप हो रही है। तो देखिए मैं इस सीरीज़ को ओपन करके दिखाती हूँ। एक्स की जगह अगर आप 1 रखें तो आप पढ़ेंगे ई की पावर टी अपॉन 2। जब आप एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ई की पावर 2 इंटू टी अपॉन 2 स्क्वायर। जब आपने एक्स की जगह 3 रखा तो ई की पावर 3 इंटू टी अपॉन 2 क्यूब अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज़ को देखिए कि इस सीरीज़ में आपको ये सीरीज़ एक जीपी नज़र आ रही होगी, कॉमन रेशो। तो जीपी का अगर आप सम लें, जीपी का अगर हम सम की बात करें, क्योंकि ये जीपी मेरी अप टू इनफाइनाइट है, तो इसका सम मेरे पास आता है, जीपी आप पढ़ते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर ये इन्फिनिटी तक जीपी है तो इसका सम आप लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू, सो एम एक्स टी, मैं इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। ए मेरे पास है ई रेज टू द पावर टी अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस, अब मुझे देखना है इसका कॉमन रेशो कितना है। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो इनके बीच में जो कॉमन रेशो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू है ई की पावर टी अपॉन 2। ये वैल्यू आपके पास है आर, तो आर की वैल्यू आपने पुट करी ई की पावर टी अपॉन 2। दिस इज़ कॉमन रेशो। अब आप इसे बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई की पावर टी अपॉन 2 अपॉन दिस इज़ 2 माइनस ई की पावर टी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो एम एक्स टी की वैल्यू इस क्वेश्चन के निकल के आती है, सो एम एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर टी अपॉन 2 माइनस ई की पावर टी। दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स। अब अगर वो इस क्वेश्चन में इसमें आगे आपसे मीन पूछता या फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन पूछा जाता या मोमेंट पूछा जाता, तो आप सिंपली फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। मान लीजिए आपसे इसमें फर्स्ट मोमेंट पूछा जाए तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसको, एम एक्स टी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें आप टी की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, सिंपली पूछा गया है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो आंसर इज दिस। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, सारे मोमेंट्स आपको निकालने बता दिए। इंपॉर्टेंट पार्ट है एम एक्स टी तक पहुँचना, जहाँ कंटिन्यूस वहाँ इंटीग्रेशन, जहाँ डिस्क्रीट है वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं समेशन। अब ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो हमारा सारा मोमेंट को कवर करते हैं, जितना अभी तक हमने मोमेंट पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट 4 मोमेंट निकालना है अबाउट ऑरिजिन, जिसमें हमें कुछ मोमेंट दे दिए गए। तो क्वेश्चन ये हमारा रिलेशन पर बेस्ड है। मैंने रिलेशन भी डाल दिया कि कौन से रिलेशन यूज करेंगे, आप करके देखिएगा क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा अब एमजीएफ पर है। एमजीएफ के अंदर आपको, ये तो अभी इसी बार का क्वेश्चन है, रिसेंटली 21 और 22 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दे दिया गया है और यहाँ पर आपको एमजीएफ निकालना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स डिस्क्रीट ना देकर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दिया गया है, तो इसलिए आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन एमजीएफ की यूज करें, इंटीग्रेट करें और अपना आंसर निकाल लें। इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे बहुत इजीली। और थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास एमजीएफ का है, तो आप इसके क्वेश्चन भी अपना काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पी एक्स प्रोबेबिलिटी दे दी गई है और प्रोबेबिलिटी देने के बाद आपसे न्यू 1 न्यू 2 पूछा जा रहा है। ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है और डिस्क्रीट डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एमजीएफ निकालने के लिए आप समेशन वाले फॉर्मूले का यूज करिए और इजीली ये वाला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।